काउंसिल कहते हैं। ये जो लाइट पीछे बंद होकर दोबारा खुली है ना, ये आपने झूठ बोला है, क्रिकेट आपको पसंद नहीं है। आप कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, तभी सारी खबरें आपके पास होती हैं क्रिकेट से रिलेटेड। चले आप बोलेंगे वो पीछे से काली होगी, मैं बोलूंगा आप झूठ बोल रही हैं। डन है। सो इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं आईसीसी को। वजह यह है कि इंडिया का असर रसूख आईसीसी के अंदर इतना है कि वो अपने फैसले मनवा लेता है। अब मामला यह है कि एशिया कप पाकिस्तान में होना था, वर्ल्ड कप इंडिया में होना था। नजम सेठी साहब ने बोल दिया कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा एशिया कप खेलने के लिए तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। लेकिन आज फैसला होना है एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से कि एशिया कप कहाँ खेला जाएगा। जितने भी माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो यही कहते हैं कि ये जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा यूएई की तरफ, दुबई शारजा की तरफ, और पाकिस्तान में नहीं होगा क्योंकि इंडिया नहीं आएगा तो सबसे बड़ा स्पॉन्सर नहीं आएगा, सबसे बड़ा स्पॉन्सर नहीं आएगा तो फिर जुआ कैसे खेला जाएगा, जुआ नहीं खेला जाएगा तो पैसे कैसे कमाए जाएंगे। यकीनन बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। इसी सिचुएशन पर बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। साजिद जो हमेशा सच बोलते हैं, हमेशा सच खुलकर वो बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, बबांगे दोहल बोलते हैं। उनसे पूछते हैं कि उनको क्या लगता है कि कहाँ होगा ये इवेंट। साजिद साहब, आपके क्या ओपिनियन है, क्या फैसला होगा आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया शहरीस और तला जतोई भाई, आप दोनों को बहुत बहुत सलाम। अल्लाह ताला आप दोनों को महफूज रखे और दोनों आपको नजर न रखे। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करते हैं और यकीनी तौर पर जिस गुफ्तगू से, जिस मोहब्बत से, जिस दर्द से आप दोनों मॉर्निंग शो लेके चलते हैं, और ये यकीनी तौर पर जिस तरह आपने 23 करोड़ आवाम की दिल की बात की। क्रिकेट हमारा फैशन है, क्रिकेट आवाम हमारी यकीनी तौर पर 92 वर्ल्ड कप, 2009 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती है। जिस तरह तला जतोई साहब ने बताया, एशिया कप यकीनी तौर पर पाकिस्तान में होना था। हमारे मौजूदा चेयरमैन साहब ने जिस तरह मोहब्बत से, जिस खुलूस से पाकिस्तान में कराने की कोशिश की, जिस तरह जाके बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को सपोर्ट करते हैं एज ए क्रिकेटर, एज ए एनालिस्ट, एज ए स्टाफ कोच। जहाँ तक इंडिया की बात है, आईसीसी की लॉबी 95% पैसा वो लगाते हैं, आईसीसी को चलाते हैं। आईपीएल जुआ लीग, जुट्टाला लीग जो इंडिया में हो रही है, जुट्टाला लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब तरीन लीग है, उसका उनका कोई मुकाबला नहीं। देखिए बात ये हो रही है, कितने दिन पहले मैंने ये बात कह दी थी, ये दुबई में शिफ्ट हो जाएगा एशिया कप यकीनी तौर पर। और उसके बाद जो आखिरी मीटिंग जो इंग्लैंड जाने से पहले नजम सेठी साहब ने बात की, 4 मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में होंगे, 7 मैचेस दुबई में होंगे। तो उनको क्या तकलीफ है, उनको क्या ऐसी है जिस तरह के वो चाहते हैं। जुआ यकीनी तौर पर होता है, इसमें कोई दौर नहीं है। जहाँ मैचेस होते हैं और जहाँ इंडिया पाकिस्तान के मैच होंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा बैटिंग होती है, जुआ होती है, डंके की चोट भी होती है। 75 से 2023 वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें इंडिया पाकिस्तान के मैच क्यों होते हैं, एक बॉल में क्यों होते हैं। अभी एशिया कप के 2 मैच के लोगों ने कहा, जो जेवी राइस है जो कभी स्पॉन्सर है, उसने कहा 2 मैच पाकिस्तान इंडिया के होंगे, डंके की चोट होंगे। 2 क्यों, 3 क्यों ना हो मैच पाकिस्तान इंडिया के, मगर एशिया कप होना चाहिए। एशिया कप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है और एशियन क्रिकेट के लिए बेहतर है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 2023 वर्ल्ड कप इंडिया में खेलने जाना है, जो यकीनी तौर पर इंडिया में जो आईसीसी का इवेंट है, और आईसीसी इवेंट से हम बाइकआउट नहीं कर सकते, मगर हम यहाँ पर एज ए क्रिकेटर, एज ए पाकिस्तान के तमाम जर्नलिस्ट, तमाम एंकर सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मौजूदा चेयरमैन साहब को। इनके एजेंडे की जो बात है उसको सपोर्ट करना चाहिए, मगर उन्होंने तो श्रीलंका को खरीद लिया, उन्होंने तो अफगानिस्तान को खरीद लिया। और साजिद भाई ये बताइएगा कि वर्ल्ड कप के शेड्यूल के अंदर भी आपको कुछ हैंकी पैंकी नजर आ रहा है कुछ? देखें तला जतोई साहब, जो सवाल आपने किया, 1 साल पहले जो 40 मैच खेले जाते हैं, 12 सेंटर में मैच खेले जाते हैं और अनाउंस कर दिए जाते हैं, अब तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया। 2023 वर्ल्ड कप जो इंडिया में खेला जाएगा 12 सेंटर में जो 40 मैच खेले जाएंगे, अब तक उन्होंने शुरू का अनाउंस नहीं किया। 1 साल पहले पाकिस्तान इंडिया के मैच के टिकट बिक जाते हैं, टिकट ब्लैक हो जाते हैं। तो इससे अंदाजा लगा लें उनके दिल में की नीयत में कितना खोट है। 2009 में उन्होंने क्रिकेट को डैमेज किया, पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर पड़ान नहीं चढ़ने दी, मगर कब तक रोके। दुनिया की सारी टीमें हमारे मुल्क में आई हैं। साजिद साहब, कभी वो वक्त आएगा कि इजारादारी भारत की खत्म होगी?
आना चाहिए पाकिस्तान को आईसीसी में लॉबी बनाना चाहिए। बदकिस्मती से आरिफ अली खान अब्बासी, जनरल तौकीर जैसे लोग हमारे क्रिकेट बोर्ड में नहीं है। जब ये लोग थे तो हमारी आईसीसी में बड़ी अच्छी लॉबी थी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास दो बड़े अच्छे बंदे हैं जिनकी आईसीसी में बड़ी रिस्पेक्ट है, रमीज राजा, वसीम अकरम। पाकिस्तान के लिए इनको काम करना चाहिए, आईसीसी में हमारे मुल्क के लिए लॉबी बनानी चाहिए। देखें यहाँ पर हमारे अपने क्रिकेटरों का बड़ा अहम रोल है, जो एक्स क्रिकेटर है। यहाँ पर सबको एक होना चाहिए। पाकिस्तान की बात जब आ जाए तो पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं है, सबको पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। और ये यकीनी तौर पर इंडिया की दोहरी पॉलिसी है। इंडिया तो चाहता ही नहीं, अगर इंडिया में हमारे प्लेयर चाह के खेलें आईपीएल तो उनके प्लेयरों की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आज मुझे बताइए, दुनिया में हमारे 3 प्लेयर वर्ल्ड रैंकिंग में है। बाबर की बात करूं, शाहीन की बात करूं, रिजवान की बात करूं, क्या फकर की बात करूं, उनके कितने प्लेयर स्ट्राइक हो रहा है? कोहली के अलावा कौन सा प्लेयर वर्ल्ड रैंकिंग? मगर वो पैसे से मुल्क को खरीदते हैं, टीमों को खरीदते हैं, या तक एम्पायरों को खरीदते हैं, विकेट तक खराब करा देते हैं। मैं ये यहाँ पर कहने को तैयार हूँ, पाकिस्तान इंडिया में जाके इंडिया को हराएगा, डंके की चोट पर आएगा। आप 2020 वर्ल्ड कप में भी उनको हराया। लेकिन अभी साजिद साहब, इनिशिएटिव किस तरह लिया जाए? अगर इस तरह के लोग मौजूद हैं जो लॉबिंग कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर रहे? क्या उनकी मजबूरी है जो वो नहीं कर पा रहे? कुछ हमें भी बताइए। देखिए, यकीनी तौर पर जो वसीम खान साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 3 साल सीईओ रह के गए और आईसीसी में बड़ी अहम पोस्ट पे मौजूद है, उनको किसने पोस्ट दिलाई है? इंडियन लॉबी ने दिलाई है ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है, ब्रिटिश नेशनल थे और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट का भेड़क रख के अब आज इंडिया की गोद में बैठ के इंडिया की जबान बोल रहे हैं। उनको नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान ने उन पर कितने एहसान दिए, कितनी महंगी को तका दी, इतनी तकाब तला जतोई साहब को दे दे तो क्रिकेट बेहतर होगी, पाकिस्तान की लॉबी बेहतर होगी। हमारा खाते और हमारे खिलाफ बातें करते हैं ये लोग। कुछ शर्म करें, कोई हया करें, इनको थोड़ा सा भी एहसास नहीं है। ये चीज आप मुझे बताइए, ये चीज किस दूर को हो रही है? हमारे मुल्क की क्रिकेट की आवाम को दर्द हो रहा है। हमारे खिलाड़ी खेलना चाहते हैं, हमारे लोग देखना चाहते हैं। दोनों मुल्कों की जो आवाम है ना, क्रिकेट को देखना चाहती है। मगर कुछ लोग जो उनके करता धरता जो इंडियन लॉबी को चला रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, वो नहीं चाहते पाकिस्तान वहां पर आके खेले, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो। यहाँ पर पाकिस्तान को आज भी, पाकिस्तान हुकूमत को, पाक फौज को, हमारे तमाम सेक्रेटरी इदारों को क्रिकेट लवर है, क्रिकेट बैक करते हैं। हमारे क्रिकेट हमारी नसों में, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, रोड पर ब्लॉक हो जाते हैं, कोई काम कुछ नहीं होता। तो ये चीज आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? सवाल तो थोड़ा सा कुछ अजीब सा है, लेकिन साजिद भाई ने कहा क्रिकेट हमारी नसों में है, तो हमारी नसों में करप्शन रस बस सी गई है, मैं कहूँगा। चलें साजिद साहब, मुझे ये बताइएगा, नजम सेठी या रमीज राजा, आपके ख्याल में इन दोनों में से कौन बेहतर ये काम कर सकता था जिसने नहीं किया? रमीज राजा ज़्यादा बेहतर काम कर सकते थे। उन्होंने पाकिस्तान में तमाम टीमों को लेके आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड तमाम पाकिस्तान में टीमें आई हैं। उन्होंने पाकिस्तान में आके एक दिन नहीं, महीनों रहे और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी हमारी सिक्योरिटी अदारों ने जिस तरह उनको सिक्योरिटी दी, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में हमारे इमेज बहुत पॉजिटिव गया। दुनिया में इस तरह जाना बहुत खुशाइन बात है। आज भी मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, एशिया कप पूरा पूरा कराची में हो सकता है। कराची की मेहमान नवाजी इतनी अच्छी है। नेशनल स्टेडियम कराची में 2008 में एशिया कप खेला गया था और 8 में श्रीलंका ने इंडिया को हराया। तो इंडिया खेलने से बाहर था, इंडिया पाकिस्तान से खेलना ही नहीं चाहता क्योंकि पाकिस्तान अब बहुत आगे चले गया क्रिकेट में। मगर वही बात है, हमें अपने लोगों को आगे आना चाहिए, आईसीसी में लॉबी बनानी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूदा चेयरमैन को सपोर्ट करेंगे। उनका प्लान बहुत अच्छा है। 4 मैच अगर पूरे टीम चार्टर तैयार थे, कराची में आती है 4 मैच खेल लेती हैं, 7 मैच दुबई शारजा में खेल लेते हैं, क्या बुराई है? कोई अच्छाई है ना। चले, उम्मीद अच्छी रखते हैं, अल्लाह ताला बेहतर करे। बिल्कुल, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और ये इजारादारी भी खत्म होगी, हमारी लॉबी बनेगी। हमारे क्रिकेटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको खेलने का शौक भी है। उम्मीद करते हैं मैनेजमेंट भी कुछ होश के तबादला के ज़खायर जब 600 अरब पे जाएंगे ना साजिद भाई, तो हम भी आईसीसी को खरीद के दिखाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।